नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हमने वादा किया था कि पूरी हिंदी पढ़ाएंगे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा पढ़ाएंगे आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका जो समय है वो है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। कहीं कहीं 1050 से भी मिलता है, तो उसको देख लेंगे। इसमें आता है हमारा रासो साहित्य। अगला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। इसका जो है समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। अगला है मध्यकाल। मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। इसका समय है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं। इसका समय है 1850 ईस्वी से अब तक, यानी वर्तमान तक। हम देखेंगे वीरगाथा काल में रासो साहित्य है, और पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा जाता है उसको 2 भागों में बांटा गया है: निर्गुण और सगुण। निर्गुण जो है, निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है: ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसको संत काव्य भी कहते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहते हैं। अगला सगुण। सगुण भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा है: रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। और आधुनिक काल जो है, इसमें भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो मित्रों, ये था हमारा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। इसी क्रम में आगे चलते हैं, देखते हैं हिंदी साहित्य में जो इसकी पृष्ठभूमि है उसको देखते हैं। इसमें पहले जो लेखक हैं उनका नाम है गारसा दा तासी, जो एक फ्रांसीसी थे और पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1839 ईस्वी में हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा, जो कि फ्रेंच भाषा में था। ग्रंथ का नाम ध्यान से देख लीजिए। ग्रंथ का नाम है इस्तबार दा ला लिटरेच्योर एंदुए ए हिंदुस्तानी। फिर से देखें, इस्तबार दा ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, लेकिन किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। इसका हिंदी में अनुवाद किया किसने किया? लक्ष्मी सागर बासड़े ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन सबको आप अंडरलाइन करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। सभी शुरू से लेकर लास्ट तक सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स बनाते जाइएगा। इनका एक कथन है, मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, परंतु हिंदी को विभाषा कहना उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। यह कथन किसका है? गारसा दा तासी का। आशा है आप लोग समझे होंगे। अगला देखते हैं, मौलवी करीमुद्दीन।
इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा। किस नाम से लिखा? तज़किरा ए शोरा ए हिंदवी। फिर से देखें, तज़किरा ए शोरा ए हिंदवी नाम से ग्रंथ लिखा। इसकी जो भाषा थी हिंदी प्लस उर्दू दोनों में लिखा था। हिंदी प्लस उर्दू दोनों में यह ग्रंथ लिखा गया। दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप लिखा है इन्होंने। अगला देखें, शिव सिंह सेंगर जी को, यह एक इंस्पेक्टर थे। इन्होंने हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है। मतलब अभी तक फ्रेंच भाषा में देख लिया हमने, हिंदी और उर्दू में देख लिया, अब जो हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ इन्होंने लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, 1883-84 में लिखा गया है। अगले देखें, अगले राइटर हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बहुत महत्वपूर्ण है, देखते जाइएगा। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल। इनका ग्रंथ जो है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एक अंग्रेजी में है। इसका प्रकाशन 1888 में हुआ है। कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका मतलब है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। इसको भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भी कहा जाता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से देखते जाएं। इस ग्रंथ को वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। मतलब वास्तविक रूप से, है ना। अगला देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जी का ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में लिखा गया था। यह हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है। क्या है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु चूँकि एक इंसान नहीं है, यह 3 भाई हैं। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से 3 तो ये रहेंगे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, एक दे देंगे कृष्ण बिहारी। तो आप लोग लगा देंगे, कृष्ण बिहारी गलत होगा। मिश्र बंधु पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र, तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कृपया देखते जाइएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था 1884 में। चूँकि ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है तो थोड़ा देखते जाइएगा, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में खासकर पूछ सकते हैं। इन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा इन्होंने। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। मतलब इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसको कहते हैं प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ। इन्हें मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन का सम्राट कहा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को क्या कहा जाता था? मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन का सम्राट। इनके कथन हैं कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। कथन पहला है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अच्छे से याद कर लें, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दूसरा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का एक संचित प्रतिबिंब होता है। क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का एक संचित प्रतिबिंब होता है। इनके कुछ ग्रंथ हैं। ग्रंथ चूँकि आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा। ग्रंथ है चिंतामणि, दूसरा विचार वीथी, मित्रता और बुद्धचरित एक अनुवादित रचना। मतलब एक बुद्धचरित जो है अश्वघोष की रचना है, वो नहीं है ये बुद्धचरित एक अनुवादित रचना ग्रंथ है। अगला देखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा।
कैसे लिखा? आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने कैसे लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने लिखा था व्यवस्थित इतिहास। और जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये वास्तविक रूप से है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला है, और वो है व्यवस्थित, और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल वाला है रामकुमार वर्मा वाला। इनका है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में लिखा गया। अगला पॉइंट देखें, कबीर की ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम संत काव्य इन्हीं ने कहा। मतलब जो कबीर दास की ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको संत काव्य इन्हीं ने कहा। जायसी की प्रेमाश्रयी शाखा का नाम प्रेम काव्य भी इन्हीं ने कहा। जो जायसी हैं मालिक मोहम्मद जायसी, उनकी प्रेमाश्रयी शाखा का नाम प्रेम काव्य इन्हीं ने कहा। इन्होंने स्वयंभू को पहला हिंदी कवि माना। स्वयंभू को पहला हिंदी कवि माना। नोट्स बनाते जाइएगा, याद करते जाइएगा। इन्हें एकांकी सम्राट या आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाइयों? एकांकी सम्राट या आधुनिक एकांकी का जनक। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या नाम है? वैद्यनाथ द्विवेदी। इनका जन्म यूपी बलिया में हुआ था 1907 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा, जो कि एक इतिहास ग्रंथ है, लिखा। इनकी प्रमुख रचना है कुटज, अशोक के फूल, आलोक पर्व, और आगे चल के इनकी और भी रचनाएं जो देखेंगे। रचनाएं हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अगले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पूछा जाए तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नोट में देख लें, नोट है कि ये हरिवंश राय बच्चन नहीं हैं। मतलब हरिवंश राय जो बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो दूसरे हैं। ये बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये दूसरे हैं। कुछ अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ देखें। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। अगले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगले हैं डॉक्टर सुमन राजे। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा है। अगला पॉइंट देख लें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम देखें। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना जो है श्राव का चार है। क्या है? श्राव का चार। इसके राइटर हैं देवसेन। अगला है हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी जो है वो है इंदुमती। ये सब हम लोग लगभग सभी लोग कक्षा 12 में पढ़े हैं, 11-12 में पढ़े हैं लगभग, लेकिन उस समय इतना याद नहीं रहते थे। देखें, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। इसके लेखक हैं बनारसी दास। अगली है हिंदी की प्रथम एकांकी। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा थे। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है? एक घूंट। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। कई बार टीजीटी की परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी टेट में, यूपी SSSC पेट में कई बार पूछा जाता है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा गया है, और हमेशा रिपीटेड प्रश्न है। कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछने की 100% संभावना है।
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। इसमें यह वीर रस से भरा हुआ है। इसमें रस पूछा जाए तो कौन सा रस है? वीर रस है। इसके नायक हैं पृथ्वीराज। इसकी भाषा है डिंगल पिंगल, मतलब इसकी जो भाषा है डिंगल पिंगल। डिंगल क्या होती है? डिंगल जो है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश के साथ जो राजस्थानी भाषा मिला लें उसको डिंगल कहते हैं। और पिंगल जो है अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बना है पिंगल, और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा से मिलकर बना है डिंगल। पिंगल जो कि श्रृंगार रस के लिए बहुत उपयोगी है। छंद, इसमें छंद जो है दोहा और चौपाई, दोहा प्लस चौपाई छंदों से मिलकर ये काव्य बना हुआ है। अगला है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य हैं, पुष्य या पुण्य भी बोलते हैं ना। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके अनुसार स्वयंभू हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार अब्दुल रहमान हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके अनुसार विद्यापति हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके अनुसार राजा मंजू हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार राजा मंजू और भोज हैं। मतलब जो ये रेड कलर से दिए गए हैं ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, इन सब के अनुसार है। वैसे अगर पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि तो सरहपा लगा सकते हैं, ये अधिकतर सर्वमान्य है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इनको याद करें, लिखें, नोट्स बनाएं, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम लोग इस वीडियो का पार्ट आगे लाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।